अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अक्सर गाड़ी इधर उधर खड़ी करने की आपकी आदत है तो अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अब नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर 1000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में एनजीटी के आदेश का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त है और उसके नए फरमान के मुताबिक सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर चालान भरना होगा। एनजीटी के इस फरमान के बाद दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, ये जानने की हमने कोशिश की। एनजीटी के आदेश का लगता है दिल्ली वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हालात ये हैं कि सड़क को खुद की जागीर समझने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वहीं सड़कों पर पार्किंग को लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलने को जगह नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्कूटर बाइक कोई इधर से निकल रहा है, कोई पास से निकल रहा है, कभी भी कोई लग सकती है किसी को भी। काफी दिक्कत होती है आप लोग को चलने दिक्कत तो है, पार्किंग नहीं है बेसिकली। तो गाड़ियाँ जो है मेरे ख्याल से मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है अभी। वो आने से क्या है, ये सब समस्या कम हो सकती है, अदरवाइज कम नहीं होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजपथ नगर में पार्किंग की समस्या पर डीडीए-एमसीडी और दिल्ली सरकार को 25 फरवरी तक आपस में बात करके रास्ता निकालने को कहा गया है, क्योंकि एनजीटी ने लाजपत नगर इलाके को सबसे पहले अवैध पार्किंग से फ्री कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। दिल्ली जैसे शहर में अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आम लोग भी इससे काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की पार्किंग से मरीजों को भी ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दिल्ली में वैसे तो रोड की तो कोई कमी है ही नहीं, काफ़ी चौड़ी है, लेकिन ये अनऑथराइज पार्किंग से बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब ट्रैफिक को भी, आने जाने वालों को भी। और जी सबसे बड़ा कि कोई मतलब बीमार हो, उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ जाए, तो इस पार्किंग से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है अनऑथराइज। इसमें सिर्फ जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ही इसमें दोष है और किसी का। फिलहाल नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन असल बात तो यह है कि दिल्ली वालों को अपनी आदत बदलनी होगी। बदलाव की जरूरत पूरे सिस्टम में भी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पार्किंग की हालत नहीं सुधरेगी तब तक देश की राजधानी को इस समस्या से निजात नहीं मिलने वाली। टोटल न्यूज के लिए सुशील पांडे की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बाजारों में सड़कों पर लग रहे जाम को देखते हुए एनजीटी का रवैया सख्त है, लेकिन एनजीटी के आदेशों का कितना पालन हो रहा है ये देखने हमारी टीम सड़कों पर निकली। इस रियलिटी चेक में हमने देखा कि एनजीटी के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे पहले हम पहुंचे लाजपत नगर, जहां से अवैध पार्किंग का ये पूरा मामला एनजीटी तक पहुंचा, लेकिन मामले के सामने आने के बाद भी बाजार का हाल बेहाल ही नजर आया। दिल्ली के व्यस्ततम बाजारों की अगर बात करें तो फिलहाल एनजीटी ने ये आदेश दिया है कि फिलहाल ये लाजपत नगर का इलाका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार कोई भी रिक्शा और कोई भी रेहड़ी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद उस आदेश का यहाँ पर कैसे माहौल उड़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि तमाम रिक्शा जो है वो यहाँ पर फिलहाल इस आदेश के लगे होने के बावजूद यहाँ पर आराम से चल रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रोकने वाला कोई भी प्रशासन नहीं। आप देख सकते हैं जहाँ पर अवैध पार्किंग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सामने ही, इसी के आदेश के जस्ट सामने ही तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं जो फिलहाल पार्किंग में खड़ी हैं। हालांकि एनजीटी का जो आदेश है वो ये है कि जो तमाम व्यस्ततम इलाके हैं वहाँ पर ना ही किसी भी प्रकार की पार्किंग की जाएगी और ना ही किसी भी प्रकार का कुछ किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो ना ही यहाँ पर कोई भी पुलिस बल तैनात है जो फिलहाल इस प्रकार की चीज़ों को रोके, और ना ही कोई भी यहाँ पर होमगार्ड्स या कोई भी सिक्योरिटी वाले खड़े हैं जो इस प्रकार के अवैध चीज़ों को रोके। सवाल यह है कि जिस तरह एनजीटी ने आदेश दे दिया है कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ यहाँ पर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस आदेश का किसी भी प्रकार का कोई अमल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि जिस तरह एनजीटी ने आदेश दिया है उस आदेश पर कितना अमल कर रही है सरकार, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। कैमरामैन ललित के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग को लेकर लोग काफी परेशान हैं। सड़कों पर लग रहे जाम के चलते एनजीटी ने सभी सिविक एजेंसी समेत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जमकर फटकार लगाई और इस तरह की पार्किंग को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन एनजीटी के आदेश का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करोल बाग का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। एनजीटी ने अपने आदेश में ये कहा है कि जो व्यस्ततम इलाके हैं वहां पर अगर सड़कों पर किसी भी प्रकार की अगर पार्किंग की जाती है तो उनको फिलहाल हटाया जाए और उसी पार्किंग को लेकर फिलहाल सभी सिविक एजेंसियों और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया है कि फिलहाल जिस तरह व्यस्ततम जो इलाके हैं, जो सड़क है, उस पर जिस तरह गाड़ियां पार्क की जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। हालांकि जो सिविक एजेंसियां हैं उनसे भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि करोल बाग इलाका ये है, यहाँ पर जो सड़कें हैं, सड़कों पर फिलहाल पार्किंग की गई है और यहाँ पर फिलहाल इस इंक्रोचमेंट को यहाँ पर हटाने के लिए ना भी अभी किसी भी प्रकार के कोई एमसीडी के अधिकारी आए हैं और ना ही दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी आया है। हालांकि एमसीडी ने सीधे रूप से एनजीटी में अपने इस पूरे मामले में ये दलील दी थी कि फिलहाल पार्किंग के लिए उनके पास प्लेस नहीं है और फिलहाल वो इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह एनजीटी ने आदेश दिया है और उस आदेश का पालन कितना हो रहा है, उसकी सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई करने सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरह भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें अगर सड़कों पर पार्किंग कर दी जाती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी लंबा जाम लग जाता है। हालांकि एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा करता है कि आखिर एनजीटी के आदेश का पालन कितना हो रहा है। कैमरामैन ललित के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में जाम के चलते एनजीटी ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था। एनजीटी के मुताबिक सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के चलते लोगों को जाम से ज्यादा जूझना पड़ता है। हालांकि एनजीटी ने सभी एजेंसियों और पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन एनजीटी के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा। कश्मीरी गेट पर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। एनजीटी ने अपने आदेश में ये कहा था कि जो व्यस्ततम इलाके हैं दिल्ली के, उन सभी इलाकों से जो पार्किंग है, यानी कि जो सड़कों पर पार्किंग है, उन सभी गाड़ियों को हटा लिया जाए। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा, ये फिलहाल नया बाजार है और जो फिलहाल यहाँ पर सड़कों पर जो गाड़ियों का पार्किंग है, उन पार्किंग से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। सर, आप यहीं रहते हैं? सर, ये जो गाड़ियाँ हैं रोड पर लगी होती हैं, इनसे आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन चीज़ों से। तो पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ही लो होता है। लो तो अगर फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत होनी है, सभी को होगी। हालांकि सर, एनजीटी ने ये कहा था कि जो अवैध जो गाड़ियां हैं उनको सड़कों से हटाया जाए, लोग सड़कों पर खड़ा करते हैं। आपको लगता है आप यही रहते हैं, एमसीडी के कोई अधिकारी या दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी यहाँ पर काम करने आता है? ना, मतलब ही नहीं, कोई नहीं आता। मतलब ही नहीं, कभी भी नहीं, हमने तो आज तक देखा नहीं। अच्छा, तो लोग कहाँ जाए? पार्किंग की कहीं सुविधा तो है नहीं, गाड़ी सबके पास है, गाड़ी के बिना काम कैसे चलेगा? सही है। तो बताओ कहाँ पार्क करेंगे? सिर पे तो गाड़ी का पार्क करने से सड़क पे ही करेंगे, सीधी सी बात है। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था ना आज तक कभी सोची गई ना बनी। समस्या सबके लिए, जिसको आती है वो बंदा गाली देके चला जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। तो निश्चित रूप से फिलहाल इस पूरे इलाके में फिलहाल लोगों का ये कहना है कि एनजीटी का आदेश भले ही कुछ हो, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर पार्किंग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह एनजीटी ने आदेश दिया और उस आदेश के बाद सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती हैं और फिलहाल एमसीडी का कोई भी अधिकारी या दिल्ली पुलिस की बात करें, कोई भी यहां पर काम करने नहीं आता या इन गाड़ियों को हटाने नहीं आता। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह एनजीटी ने आदेश दिया कि जो सड़क है वहां से गाड़ियां हटाई जाएं, लेकिन जो यहां स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि फिलहाल यहां पर गाड़ियां खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से उनको यहां पर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं। सवाल यह है कि एमसीडी और एनजीटी के आदेश में एमसीडी क्या इन लोगों को कोई ऐसी जगह मुहैया कराया गया जहां पर ये अपनी गाड़ियां खड़ी करें, और अगर एमसीडी इस मामले में कार्रवाई नहीं करता तो एनजीटी के आदेश का
जिस तरह अवहेलना हो रहा है वो फिलहाल आपने भी देख लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एनजीटी के आदेश का कितना पालन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन ललित के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी और उसका दिल कहे जाने वाली दिल्ली लगातार विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच राजधानी में बचपन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि यहां बच्चे खुलकर सांस तक नहीं ले पा रहे। देश की राजधानी में खतरे में है मासूम, खुलकर सांस नहीं ले पा रहा है। दिल्ली का बचपन, बढ़ता प्रदूषण रोक रहा है सांसें। प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, बचपन पर भारी। बढ़ते प्रदूषण से मासूमों को खतरा। दिल्ली के 40% बच्चों पर मंडरा रहा है अस्थमा का खतरा। प्रदूषण को रोक लो वरना बीमार हो जाएगा बचपन। जी हां, दिल्ली में बचपन खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा और इसकी वजह है यहां की फिजा का लगातार मैला और प्रदूषित होना। यहां हर साल प्रदूषण के स्तर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। यहां तक कि 40% बच्चों में अस्थमा की भी आशंका है। एक ताजा सर्वे में इन बातों का खुलासा हुआ। भागती दौड़ती देश की राजधानी दिल्ली जितनी तेजी से तरक्की और आधुनिकता के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है, उतनी ही आगे वो बीमारियों में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इससे जुड़े लगातार आने वाले आंकड़े तो कम से कम इस बात की ही तस्दीक करते हैं और खासकर बच्चे सबसे ज्यादा इसका शिकार नजर आते हैं। अस्थमा की बीमारी से जुड़ा ताजा आंकड़ा डराने वाला है। कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली बच्चों के लिए अस्थमा की राजधानी बनती जा रही है। खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण की वजह से आने वाले 3 सालों में तो राजधानी के 40% बच्चों के अस्थमा के शिकार हो जाने की आशंका सामने आई है। हील फाउंडेशन और ब्रीथ ब्लू के ताजा सर्वे में देश के दूसरे महानगरों की तुलना में दिल्ली के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर सामने आया है। सर्वे की माने तो राजधानी के 21% बच्चों के फेफड़े असामान्य स्थिति में हैं। 19% बच्चों में सांस लेने में दिक्कत देखी गई। यहां तक कि 40% बच्चों के अगले 3 सालों के अंदर अस्थमा का शिकार होने की भी आशंका सामने आई है। मासूमों पर मंडरा रहा यह खतरा दरअसल प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से है। राजधानी में हर साल प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा देखा जा रहा है। साल दर साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2008 में प्रदूषण का स्तर दिल्ली में 201 था, तो वहीं 2010 में यह बढ़कर 249 तक पहुंच गया। वहीं 2012 में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़कर 276.9 तक पहुंच गया और 2014 में यह 316 के आंकड़े तक पहुंच गया। बता दें कि ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आरएसपीएम का मानक स्तर 60 मिलीग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, जबकि दिल्ली में आरएसपीएम का मानक स्तर पहुंच चुका है 300 मिलीग्राम प्रति घन मीटर के भी पार। वैसे दिल्ली के अलावा 4 अन्य शहरों की बात करें तो सांस की बीमारी से संबंधित दिक्कतों में बेंगलुरु दूसरे पोजीशन पर नजर आया, जहां 36% बच्चों में सांस की परेशानी है, तो वहीं कोलकाता के 35% और मुंबई के 27% बच्चों में सांस की परेशानी देखी गई। देश के 4 महानगरों के सरकारी स्कूलों के 2000 से ज्यादा बच्चों पर किए गए सर्वे से जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं।
आज का बचपन कल का भविष्य है, पर सोचिए अगर हम आज अपने बच्चों को इतना प्रदूषित वातावरण दे रहे हैं तो कल को उनका भविष्य कैसा होगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।